नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। इस सोमवार व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से भक्तों के घोर संकट कट जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसका घर धन धान एवं सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना करता था तथा रोज मंदिर में शाम को शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाता। उसकी अटूट भक्ति से मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र ही सुन लेते हैं। कृपया दया कर साहूकार पर भी दया दिखाएं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। यह सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगे। बहुत समझाने पर जब माता पार्वती ने नहीं मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। किंतु उन्होंने कहा कि हे देवी पार्वती, इस साहूकार के पूर्व जन्मों की वजह से इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था, किंतु आपके कहने पर मैंने इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया है। किंतु यह बालक अल्प आयु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता ना हुई। किंतु वह अब भी पहले की तरह ही पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करता था। वरदान पाने से कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ और दान पुण्य करते हुए जाना। यह कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान करने के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से कान्हा था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार के बेटे द्वारा लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो बोली, हे स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। सुनने की बात को सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिनों में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा कि जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार्य है। राजकुमारी यह बात अपने माता पिता को बताई। जिसके साथ उसका विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन जिसके साथ मेरी विदाई की जाएगी वह एक आंख से कांधा है। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा व उसका मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर दोनों कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने शिक्षा ग्रहण प्रारंभ कर दिया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यह सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय के बाद उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, यह करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे यह सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृतक बालक के पास पहुँचे
तो उन्होंने देखा यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान के स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन काल पूरा हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर उसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौटा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें उस नगर के राजा यानी कि राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने खूब सारा धनदान देकर अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा किया। इधर साहूकार पतित कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। जो भी मनुष्य इस सोमवार व्रत को करता है और उसकी कथा को सुनता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख दरिद्रता सभी मिट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। स्वार्थ से परे हैं जो परमात्मा से भरे हैं, जो मेरे आराध्य के आराध्य हैं वो नाथों के नाथ हैं, वह जग के भोलेनाथ हैं। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुना रही हूँ गौरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि बड़ी ही सुंदर और दुर्लभ सच्ची कहानी है। आखिर कौन है वह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की शिव भक्ति, तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कथा को शुरू करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, भोलेनाथ पर अटल विश्वास रखते हैं, तो इस कथा को पूरा सुने। कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। आप शिव जी के भक्त हैं तो कथा का अनादर ना करें, कथा को पूरा जरूर सुने। तो सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदाम, तजकर फल की काम ना करिए, भक्ति निष्काम। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती, जिससे वे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। वह दोनों शिव भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का कोई होश नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों का यह रोज का नियम था, जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो दोनों वहां पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करते। भक्तों, इस प्रकार उनका जीवन यापन हो रहा था। उन्हें बड़ी ही आसानी से भोजन और पानी भी मिल जाया करता था। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। वह बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार था। इस प्रकार वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। वह अपने छत पर पक्षियों के लिए रोज दाना डालती और पानी भी रखती थी। उनका यह रोज का नियम था। वे दोनों पक्षी रोज उनकी छत पर आते और रखे हुए दाने को चुगते, पानी पीते, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते। भक्तों, उस बूढ़ी माँ के कारण उन पक्षियों का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। वह अब छत पर दाना पानी नहीं डाल रही थी। बेचारी बूढ़ी माँ को चलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। अपने बिस्तर पर पड़ी रहती, कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं था, कोई अन्न का पानी पूछने वाला भी नहीं था, कोई दवा देने वाला नहीं था। अब देखिए, वे पक्षी जब छत पर आते तो देखते कि छत पर दाना पानी नहीं है,
उन्हें लगा कि बूढ़ी माँ कहीं गई है। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ कमज़ोर हो जाती है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, वह दोनों पक्षी परेशान हो जाते हैं। जब दोनों पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वे दोनों परेशान हो जाते हैं और अपने उस प्यारी सी बूढ़ी माँ को पूरे नगर में ढूंढने लगते हैं। पर पूरे नगर में उन्हें कहीं भी उस बूढ़ी माँ का पता नहीं चलता है। तब चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि हे पिया जी, हमने बूढ़ी माँ को कितना ढूंढा, पर बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करें? तब चिड़िया का पति कहता है, हे चिड़िया, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, पर हमने उन्हें उनके घर में नहीं देखा। एक बार उनके घर में जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। चिड़िया ने कहा, हो सकता है। अब देखिए, वह दोनों उस बूढ़ी माँ के घर के अंदर को चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन दोनों भोले भाले पक्षियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, अपने पंखों से उन्हें हवा किया, लेकिन वह बूढ़ी माँ नहीं उठी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर दोनों पक्षी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बूढ़ी माँ का मुंह फूला हुआ था, शरीर के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर उनके हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। अब वे तो पक्षी थे, क्या करते? अब उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता, तो वह दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा मंदिर में पहुंच जाते और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना, तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, लेकिन लगातार शिव की भक्ति करते ही रहते। 1 महीना बीत जाता है, पर वे बिना कुछ खाए पिए भगवान की ही भक्ति करते रहते हैं। तब उन पक्षियों की भक्ति देखकर भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे पक्षियों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे इस कठोर भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ही नन्ही सी जान होते हुए भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, बस यही चाहिए। तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि यह सृष्टि का नियम है पक्षियों, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पक्षियों, अब इस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? तब दोनों पक्षी जिद करने लगे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपने हमें वचन दिया है महादेव कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे जिद और अपने वचन के कारण मैं विवश हूँ। तब भगवान शिव जी ने बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। दोनों बूढ़ी माँ को अपने पास देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तभी बूढ़ी माँ अपने सामने अपने समक्ष भोलेनाथ शंकर को देखती हैं और कहती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित किया है? तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैंने तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया है, बल्कि इन 2 पक्षियों के कारण जीवित किया है। इन 2 पक्षियों यानी गौरैयों के जोड़ों के कारण एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की है। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। यह पक्षी वही है जो तुम्हारे छत पर दाना चुगते हैं और पानी पीते हैं। सच जानकर बूढ़ी माँ बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव से कहा कि तुम्हारी भक्ति, इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अन्नदान करने से भी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्य से भी असाध्य रोग दूर कर सकते हो। तुम्हारे पास जो भी आएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सब जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपने छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह पंछी का जोड़ा वहाँ आता, दाना चुगता, पानी पीता और अपने बच्चों के साथ प्रसन्नचित्त रहने लगा। प्रिय भक्तों, उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों के जोड़े से कहा कि तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरे आंगन के सामने रहो।
यह सुनकर दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ की बात को मान लेते हैं और उनके घर आकर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। इसी तरह जीवन बीतने लगे। बूढ़ी माँ तथा पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ गई हैं। जब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानी को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जाने लगे, यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना करने को कहती, फिर उसके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा कर देती। तब वह लोग भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनके दुख दूर होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत समय बीत जाते हैं और बूढ़ी माँ एक दिन अपने उसी स्थान पर जब बहुत ही वृद्ध अवस्था में आ जाती है, तब जीवित समाधि ले लेती है और फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया जाता है। आज भी यह मंदिर गुजरात में स्थित है और इस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है और इस तरह सबका कल्याण होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।